हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए हिंदी से चैप्टर 3 जिसका नाम है बस की यात्रा लेकर आए हैं, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। यह पाठ व्यंग रस से भरा हुआ है। व्यंग यानी किसी पे प्रहार करना, किसी पे चोट करना, सच्ची बात कहना। तो आइए देखते हैं पाठ का सार। यह पाठ एक उत्तम दर्जे का व्यंग्य है जिसमें लेखक ऐसे व्यवसायियों पर व्यंग करते हैं जो बेकार हो चुकी अपनी चीज़ों से लोगों की जान से खेलने में भी संकोच नहीं करते। अपने फ़ायदे के लिए वह कुछ भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ऐसे ही एक घटना का हम यहाँ पे जिक्र करते हैं कि किस तरह से लोग अपने फ़ायदे के लिए दूसरे लोगों की जान से खेल जाते हैं। एक बार लेखक व उनके मित्र एक पुरानी खटारा बस से पन्ना से सतना जा रहे थे। 3 मित्र थे। तीनों मित्र ने जब कोई दूसरी सुविधा ना होने पर एक पुरानी बस से ही सतना जाने का निश्चय किया। तब लोगों के मना करने पर भी मजबूरी में उन्होंने इससे यात्रा की। उनकी मजबूरी थी उसी बस से जाना, क्योंकि सबको सुबह काम पर जाना था और शाम को रात को यही एक बस बची थी। वे बताते हैं कि बस पुरानी होने के कारण, पुरानी होने के साथ साथ ही बहुत ही बुरी स्थिति में थी। जो बस की कंडीशन थी वह बहुत ही खराब थी, दयनीय थी, दया करने की स्थिति में थी। इंजन बहुत शोर कर रहा था। जो बस का इंजन था उससे लगातार बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ें आ रही थी। जो बस के कांच थे खिड़कियों के वो सारे के सारे टूटे हुए थे। सीट और बॉडी सब अलग अलग हो चुके थे। कुछ समय बाद जब बस चली तो बस के कुछ समय चलने के बाद ही जो उसकी पेट्रोल की टंकी थी उसमें एक छेद हो गया। जैसे तैसे बस वह चल रही थी। फिर थोड़ी देर बाद रुक गई। उसका इंजन खोलकर सुधारा गया तो वह फिर चल पड़ी। जब उसके इंजन को जो भी उसमें कमी थी ठीक कर लिया गया तो वह फिर चल पड़ी। उसके बाद जो बस के टायर थे वह बैठ गए एक एक करके। कंपनी का हिस्सेदार भी बस में था। जो मालिक के साथ उसका पार्टनरशिप था वो भी उसी बस में था। जिस पर लेखक ने व्यंग करते हुए कहा है कि सब जानते हुए भी उनका उस बस में बैठना बलिदान हो जाने की भावना से कम नहीं था। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि जो हिस्सेदार था उसे बस की सारी कंडीशन पता थी। उसे सब पता था कि बस किस अवस्था में है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। फिर वह दूसरे यात्रियों के साथ साथ स्वयं भी यात्रा कर रहा था। तो इसका मतलब था कि उसे अपने प्राणों का भी डर था, लेकिन फिर भी मजबूरी में या जैसे भी हो वह भी उस बस से ही यात्रा कर रहा था। सुधरने के बाद, कुछ कंडीशन सुधरने के बाद बस फिर चल पड़ी। लेकिन अब लेखक व उनके मित्र समय पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ बैठे थे। उन्हें अब यह उम्मीद नहीं थी कि वे समय रहते अपने गंतव्य तक, अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे या नहीं, पहुंचेंगे भी या नहीं। उनके हिसाब से अब उनकी जान सही सलामत रहेगी, इसकी उम्मीद भी करना उन्होंने छोड़ दिया था। यह उम्मीद करना बहुत कठिन था कि बस में जितने भी यात्री यात्रा कर रहे थे
वह सब सुरक्षित अपने स्थान तक पहुँचेंगे ये या नहीं। इसलिए आगे का सफ़र तय करने के लिए सब कुछ भूलकर कि बस किस अवस्था में हैं, उनके प्राण संकट में हैं, वो सब कुछ भूलकर सब हंसी मजाक करने लगे। आगे का सफ़र तय करने के लिए एक बार फिर सब कुछ भूलकर कि जो भी होगा देखा जाएगा, क्योंकि उनके पास अब और कोई मार्ग शेष नहीं था। तो आखिर में समझौता करते हुए उन्होंने बस को बस की अवस्था पर छोड़ते हुए ये तय किया कि अब वो आगे का सफ़र हंसी खुशी तय करेंगे। इसमें जो कुछ कठिन शब्द हैं, आइए बेटा उनका अर्थ देख लेते हैं। सबसे पहले है वयोवृद्ध, उम्र में बूढ़ी, निमित्त कारण, अवज्ञा आज्ञा ना मानना, गलानी खुद गलती करने पर स्वयं को बुरा लगना, अंदर से महसूस होना कि हम कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, उत्सर्ग बलिदान त्याग, कूच करना निकल पड़ना, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाना, कूच करना, सविनय विनम्रता सहित, शीढ़ निस्तेज, बियाबान जिसका अर्थ है जंगल, उजाड़ व ऐसा स्थान जहाँ पर कोई भी ना हो, इत्मीनान आराम से। धन्यवाद।